अगर ये आवाज आप तक पहुंच रही है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ या फिर शायद मैं अब अकेली नहीं हूँ। ये सब थे नायरा के, जो मुंबई से बंगाल के एक छोटे गांव से गांव सोनारपुर सिर्फ एक कहानी ढूंढने आई थी। उसे लगा था कि साक चुनी सिर्फ एक लोक कथा है या फिर एक अंधविश्वास, लेकिन पाटोला तालाब के ठंडे पानी में जो छिपा था वो किसी भी कहानी से ज्यादा डरावना था। नायरा 27 साल की एक मशहूर पॉडकास्ट होस्ट थी। उसे एक मेल मिला था बंगाल की एक आत्मा के बारे में, जिसे साक चुनी कहते हैं। सफेद साड़ी, लाल बॉर्डर और हाथों में चमकता शंखा पोला। गाँव पहुँचते ही उसकी मुलाकात हुई इंद्रानी दी से। इंद्रानी ने उसे देखते ही ऐसी एक बात कही जो किसी की भी रूह कंपा दे। उन्होंने कहा, डरावनी कहानियां सुनना और उन्हें जीना दोनों में बहुत फर्क होता है नायरा। रात को खाने की मेज पर कहानी शुरू हुई कल्याणी की। कल्याणी जो कभी इस गांव की सबसे सुंदर बहू हुआ करती थी, लेकिन उसका पति चंदन एक हैवान था। दहेज और शराब के नशे में वो हर रात कल्याणी को मारता था और एक रात वो उसे घसीटता हुए पटोला तालाब तक ले गया। अगली सुबह तालाब में पानी पर सिर्फ एक लाल पल्लू तैरता मिला। कल्याणी की लाश कभी नहीं मिली, लेकिन उस रात के बाद जन्म हुआ साक चुनी का। कहते हैं वो सुहागिन औरतों के शरीर में घुसकर उनकी जिंदगी चुरा लेती है। नायरा ने इसे परफेक्ट कंटेंट समझा। इंद्रानी दी की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वो रात के सन्नाटे में अपना रिकॉर्डर लेकर पटोला तालाब पहुंच गई। वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसें साफ सुनाई दे रही थी। तभी पानी में अचानक से हलचल हुई। एक सफेद आकृति, गीले बाल और शंखा पोला की खनक। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। साक चुनी सिर्फ बदला लेने वाली रूह नहीं थी, वो उन सभी औरतों की आवाज बन चुकी थी जिनका गला घोंट दिया गया था। उस रात तालाब के किनारे सिर्फ नायरा नहीं थी, वहाँ गांव का पंडित हरा धन भी था, जिसकी बुरी नजर गांव की बहू बेटियों पर रहती थी। उस रात पटोला तालाब ने अपना इंसाफ किया। चीखें गूंजी, पानी खोला और सुबह तक सब शांत हो गया। पंडित का पैर फिसला या उसे किसी ने खींचा, ये कोई नहीं जानता। नायरा वापस लौट रही थी। उसने सोचा उसने एक बेहतरीन पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया है। उसने जैसे ही रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाया, उसकी आवाज के बीच एक दूसरी आवाज गूंजी, वही आवाज जो हमने पहले शुरुआत में सुनी थी। अगर ये आवाज आप तक पहुंच रही है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ या फिर शायद मैं अब अकेली नहीं हूँ। साक चुनी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो नायरा के रिकॉर्डर के जरिए अब इस दुनिया के सामने बोलने वाली थी। शायद अब वो माइक के जरिए बोलेगी। क्या आप भी किसी ऐसी आवाज को अपने आसपास महसूस करते हैं? तो कमेंट में हमें अपनी कहानी जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।